चलिए अब हम देखते हैं एवरेज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा यह पूछा गया है। क्योंकि हमें पता है विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। यस, जिसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, जो कि एक सीरीज़ में होता है। ये भी क्या होता है, एक सीरीज़ में। अगर मान लीजिए हम विषम संख्या लें तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7। इसी तरह करके अगर हम 60 के सबसे नज़दीक का विषम संख्या देखें तो वो हो जाएगा 59। और इसके ऊपर का सारा जो भी विषम संख्या आएगा ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लोग उसका नहीं लेंगे। हम लोग कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 60 तक। तो 60 के नज़दीक में कौन सा है, 59, जो कि 60 से कम है, 60 से ऊपर नहीं जाना है। अब आप गौर कीजिए, सबका अंतर कितने का है, 2 का। सबका अंतर 2 का, इसलिए जब इसका औसत हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्या है, 1, आखिरी कौन सा, 59। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30। तो हमारा एवरेज कौन सा हो गया, 30। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पे पूछा गया है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम इसमें भी वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, विषम संख्या वाले में किया था। क्योंकि पिछले वाले में विषम संख्या था और इसमें सम संख्या पूछा गया है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला सम संख्या कितना, 2, और आखिरी सम संख्या कितना, 50। तो इनका औसत कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा पहला नंबर कितना है, 2 है, और आखिरी कितना, 50। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 52। और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि 26 दूनी के 52। तो हमारा एवरेज क्या हो गया, 26। अब एक क्वेश्चन जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन, उस पर मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि यदि परीक्षा में पूछा जाए, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, 50 से 100 तक की संख्याओं का योग। जी हाँ, 50 से 100 तक की संख्याओं का योग, इनका सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए भी हम लोग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा पहला संख्या कितना, 50, आखिरी संख्या कितना, 100, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 का आधा होता है 75। तो 50 से लेके 100 तक की संख्याओं का एवरेज कितना है, 75। और 50 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितना नंबर होगा, तो टोटल हो जाएगा 51 नंबर। टोटल कितना, 51 नंबर। इसलिए सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इंटू एवरेज। तो हमारा n कितना है, 51, और एवरेज कितना हो जाएगा, 75। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा लगभग 75 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 3750 के आसपास। तो हमारा आ जाएगा 3750 प्लस 75। जी हाँ, मैंने इसको तोड़ के गुना कर दिया। तो टोटल हो जाएगा हमारा प्लस 75, 5 7 5 12, 3825, 3825। जी हाँ, तो 50 से लेके 100 तक का योग का कितना हो जाएगा, 3825। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 50 से लेकर 100 तक का योग कितना निकलेगा, तो 3825। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद हम निकालेंगे संख्याओं की संख्या कितनी है, और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जोड़ निकल जाएगा। ये वाला प्रश्न आप खुद से बनाएं, क्योंकि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली विषम संख्या हो जाएगी 1 और आखिरी हो जाएगी 99। तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा,
99 + 1 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकला हमारा एवरेज 50। काफ़ी आसान था। इस प्रश्न में जब पूछा जाए 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तब हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि पहले हम इसमें एक चीज़ चेक कर लेंगे कि ये लगातार है कि नहीं। अगर ये लगातार प्राकृत संख्या है तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है, n + 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट ओपन, 2n + 1 और टोटल को डिवाइड करेंगे किससे 6 से। ये हो गया हमारा एवरेज। यहाँ पर हमारा n क्या हो जाएगा, जो संख्याओं की संख्या दी गई है वो हो जाएगा n, क्योंकि यहाँ पे n = है हमारा 10, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस पर पुट करेंगे और हम देखेंगे हमारा एवरेज निकलेगा 10 + 1 2 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कितना हो गया 11 गुने 20 और 1 21 बटे में 6, 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 7 21, हमारा आंसर आ गया 77/2। ये हमारा आंसर आ गया 77/2। अब ऑप्शन में आपको देखना है या तो ये पॉइंट में होगा या फिर पूर्णांक में होगा, जैसा हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसमें एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है और एक बाद में एक टीचर को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम बेसिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 31 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 31 × 30, ये हमारा कुल वजन निकल गया। टोटल वेट 31 छात्रों का, उसका जब एक टीचर को सम्मिलित कर दिया गया तो कितना हो गया 32। टोटल बंदे कितने हो गए 32, और हमारा जो एवरेज है वो कितना हो गया 30.5, क्योंकि 500 ग्राम एवरेज में वृद्धि हो जा रही है। हमारा ये भी निकल गया। अब टीचर का ये निकालने के लिए वजन, टीचर का वेट निकालने के लिए कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे दूसरे तरीके से। क्योंकि हमारे पास 30 किलोग्राम जो है टीचर का वेट हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 30 किलोग्राम जो है ये ऑलवेज कॉमन है, ठीक है। प्लस देखिए टोटल बंदे कितने हो गए 32, और सब में कितने ग्राम से वृद्धि हुई 500 ग्राम से, मतलब 1/2 kg, आधा किलो से। अब देखिए हमारे पास कितना मिला 16 kg, तो टीचर का वेट कितना हो गया 46 kg। हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो एक बार हम लोग इसको बेसिक से भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले 31 × 30 हम लोग जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 × 90 930, और 32 × 30.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 दूनी के 60 और 30 × 90, तो 960 और 0.5 जोड़ेंगे तो 16 और जुड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 976। जी 976। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है 46 का, जो कि टीचर का वजन है। मतलब दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सही आ रहा है। तो हम लोग एग्ज़ाम में किसको यूज़ करेंगे, हम लोग एग्ज़ाम में इस वाले को यूज़ करेंगे। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। हम लोग गौर करेंगे यहाँ पे 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि नाविक तो 10 ही रह गए, इनमें से गया कौन 56 किलो वाला चला गया। चलिए 56 किलो वाला चला गया और एक नया बंदा आया तो 800 ग्राम करके औसत में वृद्धि होगी। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल वृद्धि हो गई हमारी 10 × 800 ग्राम, ठीक है 800 ग्राम। तो नए नाविक जो है, जो नया बंदा जो आया है, जो 56 किलो वाले के जगह पर आया है, उसका वजन हो जाएगा 56 + 10 × 800 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 + 10 × 800 ग्राम, मतलब कितना 8000 ग्राम। 8000 ग्राम बोले तो कितना होता है 8 किलो।
तो 56 प्लस 8 मतलब कितना हो गया 64 kg। नए वाले बंदे का वजन कितना है 64 kg। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। इसमें क्या दिया हुआ है 11 परिणामों का औसत 50 है तथा प्रथम 6 परिमाणों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो सबसे छोटा परिणाम ज्ञात कीजिए। यस, तो इसमें छठा परिणाम ज्ञात करना है, छोटा नहीं सॉरी, छठा परिणाम ज्ञात करना है। जो कि हम देख लेते हैं सबसे पहले टोटल कितना है 11 गुने 50, तो टोटल हमारा कितना निकला 550 मतलब 550। अब हम अगला देखते हैं प्रथम 6 परिमाण, 6 परिणाम का औसत कितना है 49। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 छक 54, 4 5 24 और 5 29, यस 294। अब हम लोग अगला देखेंगे, अगला 6 का कितना है औसत 52, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 6 पंचे 30 और 1 31। चूँकि हमारे पास टोटल मैच कितना है 11, लेकिन यहाँ पे हमारा हो कितना जा रहा है 12। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जा रहा है 12 मैच हो जा रहा है। और स्कोर कितना हो जा रहा है इधर, तो 4 2 6, 9 और 1 10 और 3 2 5 और 1 6, 606। लेकिन हमारा आना कितना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था 550। तो चूँकि यहाँ पे एक ऐसा मैच है जो कि 6 नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है। जैसे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये है प्रथम 6 मतलब यहाँ से यहाँ तक और बाकी का 6 मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो ये 6 जो है ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये जो आ रहा है 606 ये 550 से ज़्यादा आ रहा है। तो हमें छठा संख्या निकालने के लिए, छठा परिणाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 606 में से 550 को माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 में से 0 गया 6, 1 कैरी लिए, 10 में से 5 गया 5। जी हाँ, छठा परिणाम कितना हो गया हमारा 56। इस प्रश्न में किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे निकालना है उसकी औसत मासिक आय कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका टोटल खर्च निकाल लेंगे। जैसे 3 महीना का औसत कितना है 8400 रुपये, इसका औसत कितना, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 3 के 12, हाथ में बचाइएगा 8 24 और 1 25। उसके बाद अगला 4 महीना का, 4 महीना का औसत कितना है 10,080 रुपये। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे टोटल निकालेंगे, 0 8 चौके 32 का 2 3 0 और 4। उसके बाद अगले 5 महीने का औसत खर्च कितना है, तो 10,608, 10,608। तो इसका भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 पंचे 40, हाथ में बचा 4, 6 पंचे 30, हाथ में बचा 3 और इधर हो गया 6। अब हम टोटल खर्च निकाल लेते हैं। टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 0 4 2 6, 3 2 5, 5 और 3 8, 6 4 10 2 12। ये हो गया हमारा टोटल खर्च। यहाँ हमारा टोटल खर्च आ गया 10,000 10,000 लाख 1,28,560 रुपये। जी हाँ, 1,28,560। अब हम देख रहे हैं इसका वार्षिक बचत कितना दिया हुआ है। वार्षिक बचत हमें दिया हुआ है सेविंग्स कितना दिया हुआ है, ये हो गया खर्च। और हमारा सेविंग्स दिया हुआ है 8,684। तो इनका टोटल इनकम कितना हो गया, टोटल इनकम वार्षिक इनकम। तो हम क्या करेंगे, सेविंग में खर्च को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वार्षिक इनकम निकल जाएगा। देखो हो गया 4 8 6 14 का 4, हाथ में बचा 1 5 6 11 और 1 12 का 2, हाथ में बचा 1 8 8 16 और 1 17 का 7, हाथ में बचा 1 2 और 1 3 और ये हो गया 1,37,244। हमसे पूछा गया इस प्रकार की इस परिवार की औसत मासिक आय पूछा गया है। तो चूंकि एवरेज मंथली इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 137,244 को 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों भाई, क्योंकि 12 एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 12 से एक बार में गया 12, बचा 17, फिर से एक बार में गया
तो बचा कितना यहाँ पे 52। तो हो जाएगा 4 बार में गया 48, फिर बच गया आपका 44, फिर 3 बार में जाएगा 36, इसके बाद बच जाएगा आपका 84, तो 7 बार में जाएगा 84 बरसते 84। ये हमारा क्या निकल गया, इनका मासिक औसत, जी हाँ, एवरेज मंथली इनकम। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न में आपको सप्ताह का 7 दिन दिया हुआ है और 7 दिन का तापमान दिया हुआ है जो कि औसत के रूप में है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, जी हाँ, इनका औसत कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। चूँकि 3 दिन है तो टोटल मिला के हो जाएगा कितना, 3 गुने 40, मतलब हो गया हमारा 120। अगला क्या दिया हुआ है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका औसत तापमान कितना था 41। मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल निकालने के लिए, कितना हो जाएगा 3 और 4 3 के 12, 123। आगे देखते हैं, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री था, जी हाँ, बृहस्पतिवार का तापमान कितना है 38 डिग्री। तो सोमवार का तापमान हमसे पूछा गया है, तो चूंकि इसमें सोमवार तो है नहीं, ये नीचे वाले में सोमवार है नहीं, सोमवार है ऊपर वाले इक्वेशन में, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। क्योंकि 38 है, 38 को उस पर अगर भेज दें हम लोग, बराबर के ठीक उस पर अगर कर जाते हैं, 123 में से अगर घटा देते हैं 38 को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू कितना हो जाएगा 123 माइनस 38। चलिए हम लोग घटाते हैं, एक कैरी लिए 10, 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ बच गया 1, फिर एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू कितना 85 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अब हमें निकालना है मंडे, क्योंकि हमको पता है मंडे इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे जो कि है कितना 85, जो है 85। तो 120 में से 85 को हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। एक कैरी लिए 10 में से 5 जाएगा 5, फिर एक कैरी लिए यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो मंडे को हमारा टेम्परेचर कितना था 35 डिग्री, या मंडे को हमारा टेम्परेचर कितना था 35 डिग्री। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आगे, और तकरीबन 25 क्वेश्चंस और हैं, तो उसको देखने के लिए बने रहें।